नमस्कार प्यारे मित्रों, अंग्रेजी विषय में इस वीडियो में हम जो टॉपिक हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट या नरेशन उस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं रिपोर्टेड स्पीच के बारे में। तो रिपोर्टेड स्पीच आप जानते हैं, किसी व्यक्ति के द्वारा कही गई बात को यदि हम किसी अन्य व्यक्ति को कहते हैं तो दो तरीके से कह सकते हैं। एक तो उसके जिस व्यक्ति ने हमसे बात कही थी उसी के शब्दों में, और एक तरीका हो सकता है कि हम जो बात है उसको अपने स्वयं के शब्दों में कहें। तो जब उसी के शब्दों में कहा जाता है तो उसको कहा जाता है डायरेक्ट स्पीच, और जब हम अपने स्वयं के शब्दों में उस बात को कहते हैं रखते हैं तो वो इनडायरेक्ट स्पीच होता है। परीक्षा में अमूमन जो प्रश्न पूछा जाता है उसमें डायरेक्ट स्पीच दिया जाता है और इनडायरेक्ट स्पीच में हमें बदलना होता है। तो इसके लिए कुछ नियम हैं उदाहरणों सहित इस वीडियो में आपको समझने हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा पूरा प्रयास करूंगा कि आप समझ पाएँ और परीक्षा में आपका जो प्रश्न है वो किसी भी हालत में गलत नहीं हो। कुछ यहाँ शब्द हैं जिन पर हम बार बार चर्चा करेंगे, बार बार ये शब्द आएंगे तो समझने चाहिए आपको। एक तो रिपोर्टिंग वर्ब। तो रिपोर्टिंग वर्ब जो यहाँ सेड टू हैं वो रिपोर्टिंग वर्ब हैं। जब भी रिपोर्टिंग वर्ब अगर हम बात कर रहे हैं तो उस समय आपको समझना है कि यहाँ शुरू में जब सेड टू हैं या सेड टू हैं या सेज टू हैं वो। और रिपोर्टेड स्पीच आप जान ही रहे हैं, इन्वर्टेड कोमा के अंतर्गत जो भाग हैं वो इस सेंटेंस का, वो रिपोर्टेड स्पीच के रूप में जाना जाएगा। फिर यहाँ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट लिखा है। तो सब्जेक्ट सबसे पहले सब्जेक्ट है रिपोर्टिंग वर्ब का, और ऑब्जेक्ट यानी कि जो रिपोर्टिंग वर्ब के बाद दिया हुआ है वो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले चेंज की बात करते हैं, चेंज ऑफ जो रिपोर्टिंग वर्ब हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब में किस प्रकार से बदलाव होगा, तो वो बदलाव होगा अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ सेंटेंस, यानी जिस प्रकार का वाक्य है उसी प्रकार हमें रिपोर्टिंग वर्ब को बदलना है। जैसे सामान्य वाक्य हैं तो सामान्य वाक्य में सेज टू को टेल में, सेज टू को टेल्स में और सेड टू को टोल्ड में बदलेंगे। और ये यदि प्रश्नवाचक हैं तो प्रश्नवाचक के हिसाब से सेड टू का आस्क हो जाएगा, सेज टू का आस्क और सेड टू का आस्क्ड हो जाएगा। रिपोर्टेड स्पीच में एडवाइज, ऑर्डर या रिक्वेस्ट हैं तो उनको भी उस हिसाब से बदलेंगे। आगे इसका उदाहरण भी लिया है तो वहाँ आप अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे एडवाइस है तो एडवाइस हो जाएगा, ऑर्डर है तो ऑर्डर्ड, और रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्टेड। रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट नहीं होने पर रिपोर्टिंग वर्ब नहीं बदलेगी, ये थोड़ा याद रखना है। रिपोर्टिंग वर्ब तब नहीं बदलेगी जब उसके बाद में ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है। उदाहरण से देखते हैं इसको। ही सेड टू मी मीना केम लेट। तो यहाँ सेड टू है उसको हमने चेंज कर दिया है वाक्य की प्रकृति के अनुसार ही टोल्ड में। फिर लिंकिंग वर्ड है वो देट का उपयोग किया है हमने। और यहाँ जो इसके नियम हैं उसमें केम यदि सेकंड फॉर्म आती है तो हेड प्लस थर्ड फॉर्म में, तो यहाँ हेड केम, हेड कम, और लेट का लेट। इन्वर्टेड कोमाज हटा दिए हैं। ये नियम आपने अगर 9-10 में पढ़ा है तो निश्चित रूप से ध्यान में होगा। ही सेड टू मी वर्क हार्ड, यहाँ पर जो प्रकृति है वाक्य की वो ऐसी है कि सलाह दी जा रही है, तो सेड टू को हमने चेंज कर दिया है एडवाइज में। इसी प्रकार अगर रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्टेड हो जाएगा, और ऑर्डर है तो ऑर्डर्ड। आई सेड आई एम नॉट वेल, यहाँ जो एक नियम हमने यहाँ लास्ट में डिस्कस किया था कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो रिपोर्टिंग वर्ब नहीं बदलती है। तो उसके लिए ये उदाहरण है कि जैसे लिखा है डायरेक्ट में आई सेड आई एम नॉट वेल, तो आई सेड के बाद यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है, किससे कहा ये लिखा हुआ नहीं है, तो यहाँ पर आई सेड का हमने आई सेड कर दिया है। बाकी लिंकिंग वर्ड देट है और जो नियम है बाकी सब इसमें लगाए हैं। आई सेड देट आई वाज नॉट वेल, ये इसका इनडायरेक्ट हो जाएगा। चेंज ऑफ प्रोनाउंस में देखिए, फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन है ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन है उसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होता है। फर्स्ट पर्सन आप जानते हैं सबसे मेन तो उदाहरणों में आता है वो आई आता है। सेकंड पर्सन आप जानते हैं यू ही ज़्यादातर आता है, तो यू का आपको ध्यान रखना है। थर्ड पर्सन में ही सी या किसी व्यक्ति का नाम आता है तो वो नहीं बदलते हैं। उदाहरण से समझते हैं इसको। ही सेड टू मी आई एम नॉट वेल, तो यहाँ पर आई है तो फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन को आप किसके अनुसार बदलेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ ही टोल्ड मी दैट या ही हो गया है, यानी आई का ही हमने किसके आधार पर किया है, इस सब्जेक्ट के अनुसार, यहाँ पर सब्जेक्ट के आधार पर ही हुआ है। बाकी एम है वो टेंस में जैसे बदलाव होते हैं उसी अनुसार वाज में चेंज हो गया है, और नॉट वेल का नॉट वेल, तो ही टोल्ड मी दैट ही वाज नॉट वेल, ये आ जाएगा। अगला उदाहरण देखते हैं। ही सेड टू मी यू आर ए गुड प्लेयर, यहाँ मी है और यहाँ यू है, तो सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार यानी मी के अनुसार चेंज होगा, तो यहाँ मी का हो गया आई। और बाकी सब चेंज हैं वो आप अच्छे समझ पा रहे हैं। जैसे सेड टू है टोल्ड में बदला है, यहाँ आर है वो वाज में बदला है, जो टेंस के नियम हैं टेंस बदलाव के। एक उदाहरण और देखते हैं। ही सेड टू मी वी आर फ्रेंड्स, तो यहाँ देखिए सेड का टोल्ड हो गया है और वी है, तो वी को हमने वी में ही रखा है, नो चेंज, तो वी का वी ही रहा है, आर का वर्क कर दिया और फ्रेंड्स का फ्रेंड्स।
ओनली स्टेटमेंट आएगा इनडायरेक्ट में, जैसे कोमा है, इन्वर्टेड कोमा है, क्वेश्चन मार्क हैं या एक्सक्लेमेशन जो मार्क हैं विस्मयादि बोधक, उनको सबको हमें इनडायरेक्ट में हटाना है। जैसे चेंज ये आप प्रत्येक उदाहरण में देखेंगे, प्रत्येक उदाहरण में इस प्रकार की स्थिति आएगी कि कोमा है वो इनडायरेक्ट में रिपीट नहीं हो रहे हैं। चेंज ऑफ टेंस, टेंस में किस प्रकार चेंज होगा, तो रिपोर्ट टेंस के लिए जो नियम है उसमें सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि यदि जो रिपोर्टेड स्पीच का हमें टेंस बदलना है वो तभी बदलेगा जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो। यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में का मतलब सीधा अर्थ हम ये लगा सकते हैं कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब सेड है तो फिर हमें इनडायरेक्ट में बदलते समय जो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस है उसको पूरी तरह से बदलना है। और बदलने के जो नियम हैं, टेंस यदि आपको आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आते तो उनको सीख लेना है, क्योंकि ये टेंस के आधार पर पूरा काम चलेगा। सिंपल है जैसे प्रेजेंट का, तो उसको पास्ट के सिंपल में बदलना है। सिंपल का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म में एस है तो उसको सेकंड फॉर्म में बदलना है। डू डज है तो उसे डिड में बदलना है। इसी प्रकार प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो उसे पास्ट कंटिन्यूस में ईजेएमआर का वाज वर्ब हो जाएगा। और परफेक्ट है तो परफेक्ट को पास्ट के परफेक्ट में बदलना है, यानी कि हैज़ हैव के साथ थर्ड फॉर्म है तो हैड के साथ थर्ड फॉर्म आ जाएगी। या अगर डिड है तो वो भी हेड प्लस थर्ड फॉर्म में आ जाएगा, ये आगे हम देखेंगे अभी। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है वो बदल जाएगा अपना पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में, यानी कि हैज हैव के साथ बीन है तो हेड के साथ बीन आ जाएगा। पास्ट सिंपल वो बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट में। यहाँ सिंपल का मतलब हो गया वर्ब की सेकंड फॉर्म आती हैं या डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती हैं, वो दोनों ही हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदलेंगे। पास्ट कंटिन्यूस है वो बदलेगा परफेक्ट कंटिन्यूस में। और सेल विल कैन में ये है, इनको हमें शुड वुड कुड और माइट में बदलना है। तो यहाँ एक हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे थे, इसको एक बार देख लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट यदि आता है यानी हैज़ हैव आता है तो उसको हमें परफेक्ट में यानी हेड प्लस थर्ड फॉर्म में बदलना है। और सिंपल में यदि डू डज आता है तो उसको हमें डिड में बदलना है। फर्स्ट फॉर्म आती है तो सेकंड फॉर्म में बदलनी। कुछ अपवाद हैं उनको समझते हैं। यदि यूनिवर्सल ट्रूथ है, जनरल फैक्ट है या हैबिचुअल एक्टिविटी है तो उसमें टेंस में बदलाव नहीं होगा। इसी प्रकार हैज़ नॉट बिकम ए थिंग ऑफ द पास्ट एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग के समय यदि कोई घटना पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुई तो वहाँ पर भी हमें जो सेंटेंस है उसको ज्यों का त्यों रखना है। और एम्फेसाइज दैट द सिचुएशन स्टिल एग्जिस्ट, वो स्थिति बनी हुई है तो भी उसको हमें इनडायरेक्ट में बदलते समय टेंस में उसका बदलाव नहीं करना है। हिस्टोरिकल फैक्ट है यदि तो भी उसमें किसी प्रकार का कोई चेंज हमें नहीं करना है। उदाहरण से समझते हैं इसको। द टीचर सेड मैन इज मॉर्टल, तो यहाँ ये सदा सत्य वाक्य है तो इसमें हम मैन इज मॉर्टल ही लिखेंगे, न कि यहाँ सेड आ गया तो यहाँ इज का हम इज से इज एम आर को हम वाजवर में बदलते हैं तो वाजवर आएगा, वाजवर नहीं आएगा यहाँ। कारण यही है जो एक्सेप्शन है हमने देखा था, यूनिवर्सल ट्रूथ। और उदाहरण है कमलेश सेड आई गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक डेली, तो यहाँ हम सेड दैट ही गोज़ फॉर ए मॉर्निंग वॉक, इसको पूरी तरह से कंप्लीट वैसे के वैसे रखा है। तो इसके पीछे यही कारण है कि मॉर्निंग वॉक डेली है, ये क्या है, हैबिचुअल एक्टिविटी है। और इस प्रकार हैबिचुअल एक्टिविटी होने के कारण इसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं करेंगे। चेंज ऑफ एडवर्ब्स हैं उनको देखिए। दिस है उसको दैट में, दीज हैं उसको दोज में, हियर को देयर में, टुडे को दैट डे, टुमारो को द नेक्स्ट डे, येस्टरडे को द प्रीवियस डे, और लास्ट कहीं आता है तो द प्रीवियस आ जाएगा, जैसे लास्ट डे है तो द प्रीवियस डे। नाउ को देन में बदलेंगे। दिस लाइफ, दिस अर्थ, दिस वर्ल्ड, ये तीन आपको याद रखने हैं। ये अगर लिखा हुआ आता है, दिस लिखा हुआ आता है तो इस दिस को दैट में नहीं बदलना है। लिंकिंग वर्ड में जनरल सेंटेंस में दैट आता है। और इंट्रोगेटिव यदि है तो उसमें सामान्यतः हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले में इफ़ या वेदर और इफ़ का ज़्यादा यूज होता है। फिर यदि WH वर्ड से शुरू हो रहा है तो WH वर्ड का ही हमें इसमें उपयोग करना है। ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग, तो यहाँ WH वर्ड आया है तो WH वर्ड ही वापस यहाँ पर लिंकिंग वर्ड के रूप में यूज हुआ है। ही सेड टू मी डिड यू विन द मैच, तो यहाँ डिड आया है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला प्रश्नवाचक है तो इसमें हमने इफ का उपयोग किया लिंकिंग के रूप में। इम्पेरेटिव इनडायरेक्ट, इम्पेरेटिव इन इनडायरेक्ट में देखिए द रिपोर्टिंग वर्ब चेंज इनटू ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइज, आस्क, प्रोहिबिट और फॉरबिट, तो इनमें से कहीं ये स्थिति बनती है तो उसमें ही सेड टू मी प्लीज़ हेल्प मी, तो यहाँ रिक्वेस्टेड आ जाएगा। ही सेड टू मी गेट आउट, तो यहाँ ऑर्डर्ड आ जाएगा, तो उसको उस सिचुएशन के हिसाब से बदल देंगे।
अब कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनमें जो लेट है उसका उपयोग किया जाता है, तो यूज ऑफ लेट इन इम्पेरेटिव, तो इम्पेरेटिव में जो इसका लेट का उपयोग है वो किस प्रकार किया जाएगा। लेट इज यूज्ड फॉर परमिशन, सजेशन, प्रपोजल व्हेन वी चेंज सच सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट, तो या तो परमिशन में बदलेगा या सजेशन में बदलेगा या प्रपोजल में बदलेगा। तो जिस प्रकार वाक्य की प्रकृति है उसी के अनुसार इसको हम बदल देंगे। जैसे पहला अपना उदाहरण है यहाँ, ही सेड टू मी लेट अस गो फॉर ए वॉक, तो यहाँ प्रकृति से पता चल रहा है कि कोई प्रस्ताव रख रहा है, तो ये आ जाएगा ही प्रपोज्ड मी दैट वी शुड गो फॉर ए वॉक। और दूसरा उदाहरण देखते हैं इसका, ही सेड टू मी लेट मी रीड यूर ईमेल, तो यहाँ आ जाएगा रिक्वेस्ट, ही रिक्वेस्टेड मी टू लेट हिम रीड माई ईमेल। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हैं उनमें क्या स्थिति रहती है, तो देखिए उसमें द एक्सप्रेस पेन, डिस्गस्ट, सोरो, सरप्राइज, वार्निंग, जॉय या एंगर, इन इस प्रकार के जो वाक्य रहते हैं वो ये बताते हैं। इसमें जैसे अलास यदि आता है वाक्य में तो उसको हमें बदलना एक्सक्लेम्ड विथ सोरो में, यदि हुर्रे आता है तो एक्सक्लेम्ड विथ जॉय या जॉय की जगह आ सकता है डिलाइट, और ओह आता है तो एक्सक्लेम्ड विथ उसको रिग्रेट में बदलना है। उदाहरण देखिए एक, द कैप्टन सेड हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, तो यहाँ पर हम चेंज कर रहे हैं, ये सेड है इसको द कैप्टन एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट दे हैड वॉन द मैच। इस प्रकार ये जो अपना डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला टॉपिक है कंप्लीट होता है। एक बार आप वापस देख सकते हैं, यदि समझ में नहीं आता है तो, और नोट्स ज़रूर कंप्लीट आपको इसके बना लेने चाहिए दूसरी बार जब देखें तो। धन्यवाद।